हेलो दोस्तों, पढ़ाकू अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे बाघ परियोजना के बारे में। देखिए, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ एक पारिस्थितिकी में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। टेट का जो टीईटी जो होता है उसके ईवीएस में भी बाघ परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारी है जो जीएस में भी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में इसलिए आज हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं हम। देखिए क्या दिया है। 1973 में बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखिए जब प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है वहाँ पे पहले ये शुरू किया गया। और जब 1973 में शुरू किया गया था तो उस टाइम भारत में 9 जगहों को चिन्हित किया गया था, लेकिन आज 50 से ज़्यादा हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था वो बाघों को संरक्षित करना था, इनकी संख्या संरक्षित रहे और किन कारणों से हमें मतलब बाघों की संख्या घट रही है उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई। ठीक है, देखिए बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और ये जो 29 जुलाई है डेट, ये कोई भारत नहीं केवल मनाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। याद करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया बाघों पे, बाघ 9 2 11 हो जाएंगे, तो 2 9 है ना, ऐसे आप मतलब दिमाग में रख सकते हैं अपने। अगली बात देखते हैं क्या है। विश्व के 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं, यानी कि अगर 100 बाघ हैं तो 70 भारत में ही होंगे। ठीक, अच्छी बात है, भारत किसी चीज़ में तो चलिए आगे चल रहा है। वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है रेलवे वगैरह के एग्जाम में। वैज्ञानिक नाम इसका है पैंथेरा टिग्रिस। देखिए बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं बाघों की, लेकिन इनमें जो है जो भारत में जो बाघ पाया जाता है वो एक अलग टाइप का बाघ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है, पर कुछ लोग हैं जो ये भी नहीं जानते होंगे। जो कॉर्डेटा संघ का है, देखिए संघ जो होता है, संघ हो गया, ये फाइलम मतलब किस फैमिली का है, ये सब बायोलॉजिकल बात है थोड़ा सा, तो ये बायो वाले स्टूडेंट समझते हैं ये जो कॉर्डेटा संघ का है। ठीक है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बताएंगे कॉर्डेटा संघ में कौन कौन से और अन्य जीव आते हैं, तो वो बताएं। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं क्या है। बाघ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? व्याघ्र शब्द से हुई। असल में हिंदी में एक चीज़ होती है तत्सम तद्भव, तो इसकी तत्सम जो है वो व्याघ्र है और इससे तद्भव जो बना है वो बाघ बना है। हिंदी के स्टूडेंट इस बात को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मादा बाघ का गर्भकाल लगभग 3.5 महीने का होता है। गर्भकाल से भी क्वेश्चन बन जाता है, हाथी का कितना है, जैसे हाथी का 22 महीने होता है, तो ये सब जानने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बाघ की 9 प्रजातियों में से 3 विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, कोशिश जारी रखिए, ये भी विलुप्त कर सकते हैं, हम इंसान बहुत कमाल के हैं। ठीक है, बहुत सारी जो हैं प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, अन्य जो भी जीव हैं। आगे है देखिए साल और संख्या। ये साल क्या दिया है, मतलब किस हिसाब से थे मतलब बाघों की संख्या और कैसे ग्रोथ हुई इनमें। तो साल 2010 में 1706 थे, फिर 4 साल बाद हुई 2226 हो गए और 2018 में 2967 हो गए, यानी कि सुधार तो हो रहा है भाई। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ बिहार में देखने को मिली। बिहार में 262% ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो ये मतलब यूनिक बात है। बिहार में अगर ज़्यादा आईएएस निकल रहे हैं तो बाघ भी ज़्यादा निकल रहे हैं भाई, हैं, ग्रोथ हो रही है वहाँ भी। ठीक है, बाघ के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि इनके शरीर पे काली पट्टियाँ होती है बाघ की। आगे मैंने फ़ोटो डाली है बाघ की, तो काली पट्टियाँ जो हैं वो यूनिक होती है। जैसे हमारे हाथ की रेखाएं या फिंगरप्रिंट कह सकते हैं ना, यूनिक होता है, वैसे उनकी बाघ की पट्टियाँ भी यूनिक होती हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि 29 जुलाई को
बाघ दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये हम 2010 से मनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और बाघ के बारे में एक चीज़ ये है कि बाघ की टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि वो मर जाने के बाद भी वो कुछ देर खड़ा रह सकता है या रहता भी है, तो हैवी ड्राइवर है बाघ भी। बाघ अंधेरे में इंसान से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अंधेरे में ही शिकार करता है ये, और इसका शरीर इतना भारी होता है, मतलब ये समझ लीजिए 13 फीट तक लंबा हो सकता है ये। एक नॉर्मली इंसान 6 फीट लंबा होता है और ये 13 फीट तक लंबा हो सकता है, तो इंसान से भी दुगने से ज़्यादा, और 300 किलो तक वजन होता है। छलांग तो 12-14 फीट तक ये मारता है। तो एक इंसान पे अगर झपट्टा मारे तो बढ़िया हिसाब हो सकता है इंसान का। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, समझ रहे हैं आप, 3 किलोमीटर तक। यानी अगर अटल चौक, जिसका कुछ टाइम पहले नाम हजरतगंज था, वहाँ से आवाज़ अगर ये दहाड़े तो 4 बाग में पेंट गिली कर सकता है ये, बहुत मतलब तेज़ आवाज़ है। भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है। मतलब बांग्लादेश को तो आप जानते हैं, मैच वगैरह में वो बाघ का वो लगाते हैं। मलेशिया और साउथ कोरिया का भी राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए 3 राज्य अपने यहाँ हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो आप समझ लीजिए 50% से ज़्यादा बाघ भारत के वहीं पाए जाते हैं। 526 यहाँ है, 524 जो है कर्नाटक में है, और 400 कुछ मेरे ख्याल से वहाँ उत्तराखंड में। तो बहुत ज़्यादा यहीं पे हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट कहा जाता है। वैसे मौके मौके से बाघ स्टेट बदलते रहते हैं, बट अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट बात देखते हैं। विश्व के मात्र 13 देश हैं जहाँ बाघ पाए जाते हैं। बाघों की जनगणना हर 4 वर्ष में होती है। देखिए ये ऊपर दिया ना, 2010, 14, 18, इस हिसाब से 22 में होगा, है ना, 4-4 साल पे हो रहा है कि जनगणना हर 4 वर्ष में होती है, अर्थात अब 2022 में होगी, ठीक है। 21 में इंसानों की और 22 में बाघों की। 1973 में केवल 9 टाइगर रिजर्व में अब बढ़कर 50 हो गए। हाँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि 1973 में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे, जो 50 हो गए। ये बात प्रकाश जावड़ेकर अभी थे ना, पर्यावरण मंत्री, तो उन्होंने बताई, ठीक है, वही थे ना, होंगे जो भी, लेकिन ये पूछा गया था, जैसे सवाल करते हैं ना संसद में क्या चल रहा है, तो कहने मतलब भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। 9 से 50 हो गए, इनका एरिया भी बढ़ गया जहाँ पर ये चल सकते हैं, ठीक है। और बाघ एक बार जान लीजिए, जैसे कुत्ते जो हैं मूत्र छोड़ के अपना एरिया कंफर्म करते हैं, वैसे ये भी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बाघों की औसत आयु 15 से 16 वर्ष मानी जाती है। औसत का मतलब कुछ 10 साल भी जीते होंगे, कुछ 18 साल जीते होंगे, औसत 15 से 16 वर्ष मानी जाती है। इधर जो 6 सालों में 560 बाघों की मृत्यु हो गई। कितने? 560। अब 560 बाघों की मृत्यु का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मरे हैं भाई, जिनमें 55% तो नेचुरल डेथ हुई है। कितना? 55% की नेचुरल। तो नेचुरल तो भाई आदमी मरेगा ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 38% जो है वो अवैध शिकार हुआ है। अब ये तो दिक्कत वाली बात है, शिकार हो रहा है तो, ठीक है। 4% एक्सीडेंट से मरे हैं, जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं ना, पेड़ से गिर गए, या जंगलों से रेलवे ट्रैक जा रहा है तो उस पे जा रहे हैं तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। आगे देखते हैं। आगे तो भाई ये हैं बाघ, ठीक है। तो बाघ के बारे में हमने कुछ बातें जानी, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा हाथी के ऊपर, क्योंकि हाथी प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स।